जानकारी आपको दे दें, कोरोना काल में अलग तरीके से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। भिवानी में बहन ने भाई के मुंह पर मास्क बांधा है। और इम्यूनिटी वर्धक काढ़ा पिलाया है। आपको बता दें कि शगुन के तौर पर भाई ने सैनिटाइजर भेंट किया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बहन ने अपने भाई को राखी बांधी है। लेकिन इस बार का रक्षाबंधन हर बार से अलग है, क्योंकि इस बार बहन ने अपने भाई के मुंह पर मास्क बांधकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया है और काढ़ा पिलाकर उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने की और उसके साथ ही साथ उसकी सुरक्षा की संकल्प ली है। शगुन के तौर पर भाई ने सैनिटाइजर भी भेंट किया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक अलग तरीके का रक्षाबंधन, क्योंकि कोरोना काल है और इसमें खुद को सुरक्षित रहना, खुद को सुरक्षित रखना, अपने परिवार को सुरक्षित रखना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है और इसी तरीके का ये रक्षाबंधन दिखाई दे रहा है। पूरे देश में परंपरागत तरीके से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। बाजारों में भीड़ भाड़ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना संक्रमण के खतरों को भांपते हुए तमाम एहतियात बरतकर त्यौहार मना रहे हैं। और ऐसी बानगी भिवानी के सेक्टर 13 स्थित सुनील सुहाग के आवास पर भी देखने को मिली, जहां सुनील सुहाग की पत्नी डॉक्टर प्रोमिला सुहाग ने अपने भाई और भाभी को रक्षा सूत्र के तौर पर फेस मास्क बांधकर आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाकर अनूठे अंदाज में त्यौहार को सेलिब्रेट किया है। बहन ने मास्क बांधा तो भाई ने सैनिटाइजर को शगुन के तौर पर दिया। भले ही कोरोना महामारी की वजह से संक्रमण हर ओर फैला है, लेकिन परंपराएं नहीं बदली हैं। भले ही समाज 21वीं सदी की ओर जा रहा हो, लेकिन जिस तरह की परंपराएं हैं, जिस तरह से भाई बहन के प्यार का प्रतीक त्यौहार रक्षाबंधन पूरे देश में मनाया जा रहा है, ठीक उसी कड़ी में इस बार कोरोना संक्रमण हालांकि कहीं न कहीं हावी दिखाई देता है। इसके बावजूद लोग त्यौहार मना रहे हैं। बाजारों में भीड़ भाड़ का आलम देखा जा रहा है, लेकिन भिवानी में अनूठे तरीके से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। एक आवास पर इस वक्त हम मौजूद हैं। एक कॉलेज में जो है डायरेक्टर हैं डॉक्टर प्रोमिला सुहाग, और उनके भाई जो है वो रक्षा सूत्र बंधवाने के लिए पानीपत से आए थे, लेकिन माजरा कुछ हो रही है। यहाँ पर रक्षा सूत्र जो है अलग तरीके से बांधा गया है। हाथ पर कलाई पर रक्षा सूत्र की बजाय मुंह पर मास्क बांधा गया है, जो कि आज वक्त की नज़ाकत भी है। ऐसे में मन में विचार कहाँ से आया, किस तरह से जो है आज त्यौहार उनके द्वारा मनाया गया, उससे पहले कई तरह की चीज़ें खुद डॉक्टर प्रोमिला से ही जानेंगे, आखिर इस तरह की चीज़ें और ये मन में विचार आखिर आया कहाँ से। मैडम, सबसे पहले त्यौहार की आपको बहुत बहुत बधाई। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहिएगा, इस तरह से नए अंदाज में त्यौहार मनाया गया आपके द्वारा? ये सबसे चीज़ जो आज पता है कि कोरोना महामारी पूरे विश्व में सबको परेशान किए हुए है। भाई बहन का ये रक्षाबंधन का त्यौहार एक पवित्र रिश्ता है, पवित्र धागे का रिश्ता जो माना जाता है और एक रक्षा का रिश्ता माना जाता है। तो इसमें जो है कि रक्षा का यही तो है कि भाई मेरा सुरक्षित रहे, लंबी आयु हो। तो इस समय जो कोरोना से बचने के लिए सबसे जो अहमियत जो चीज़ों की है, वो इस बार हम लोगों ने यही शुरुआत की कि हाथ पे कलाई पर धागा ना बांधकर मैंने अपने भाई के मुंह पर मास्क लगाकर यही उसको रिक्वेस्ट किया है कि वो हमेशा अपना मास्क पहने। और भाई ने भी मुझे जो प्यार के लिए है, जो एक तोहफा के रूप में सैनिटाइज़र मुझे दिया है। और यही मैसेज हम पूरे समाज को देना चाहते हैं, सब भाई बहनों को देना चाहते हैं कि सुरक्षा जो करनी है इस कोरोना से महामारी से लड़ने के लिए जो चीज़ें हैं उन सब का प्रयोग करें, मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का, और जो भी काढ़ा जो आजकल ये सरकार से प्रमाणित भी है, तो ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि हम सब एकजुट होकर इस महामारी से लड़ सकें। मिठाई नहीं दिखाई दी है थाली में कहीं? मिठाई का ये है कि मिठाई जो है हमने इस बार काढ़े को अहमियत दी है कि काढ़ा जो जाएगा कि कम से कम अगर किसी प्रकार का कोई भी कीटाणु है, कोई भी वायरस है, अगर बॉडी के किसी पार्ट में, क्योंकि सबका बाहर आना जाना है, भाई भी नौकरी में है, मैं भी नौकरी में हूँ, तो उससे हम लोग ये चीज़ करें कि मिठाई से जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान ही करेगी इस महामारी के समय में। इसलिए हमने ये जो मिठाई की जगह काढ़े का इस्तेमाल किया है। जाहिर तौर पर देख पाएंगे एक नई पहल है, अनूठी पहल है, और इसको यूँ कहा जाएगा कि नायाब पहल है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार कहते आए SMS
यानी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखिएगा, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिएगा, मास्क लगाकर घर से बाहर निकलिएगा। घर के अंदर भी जो है, चाहे बाहर की बात करें अंदर की बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश डॉक्टर प्रोमिला सुहाग के द्वारा दिया गया है। जाहिर तौर पर सोशल मीडिया पर इस तरह के अनेक मैसेज प्रसारित हो रहे हैं, लेकिन इस बीच पहले से ही मन में थी ये बात। मैडम जो है जिस तरह का बता भी रही थी, मैडम पहले से ही मन में विचार आया था कि इसमें कहीं देख करके सुन करके इस तरह का। मैं एक टीचर हूँ प्रोफेशन से, तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं किसी चीज़ की अनूठी पहल करूँगी तो मेरा एक जो बहुत बड़ा तबका मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी और सोसाइटी को ये मैसेज देना चाहूँगी कि रक्षा का त्यौहार है तो पहले इस बीमारी से हम सब मिलकर अपनी भी और अपनों की भी रक्षा कर लें। इसीलिए ये दिमाग में हमारे सोच आई कि इस तरीके से हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। शगुन के तौर पर अक्सर देखा जाता है पैसे दिए जाते हैं, लेकिन पैसे की बजाय इस बार जो है सैनिटाइज़र आपको दिया गया है। जाहिर तौर पर आप भी सैनिटाइज़र लेकर आती है अगर आपको शगुन के तौर पर पैसे दिए जाते। बिल्कुल है, इस समय तो वही है कि जो भी मैं कह रही हूँ कि इंसान अपने और शौक पर किसी पर पैसा लगाना की बजाय अपने शरीर को बचाने का जो कार्य कर लें, और जो ये सारी चीज़ें हैं, चाहे मास्क है, काढ़ा है, सैनिटाइज़र है और सारी औषधियाँ हैं, उनका इस्तेमाल उन पर ही पैसा लगाएं तो ज़्यादा ठीक रहेंगे। क्योंकि कहा गया है जान है तो जहान है, और जो स्वास्थ्य है वो कहते हैं कि सबसे पहली जो सुख है निरोगी काया है, वो तभी रहेगी जब हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। जाहिर तौर पर पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख धन और माया, और धन और माया तभी बरकरार रहेगी जब इंसान जो है स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा। हाथ पर कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा जाता है, लेकिन इस बार हाथ पर रक्षा सूत्र की बजाय मुंह पर फेस मास्क जो है लगाया गया है। सर आपका नाम जानना चाहूँगा मैं, कहाँ से आप आए हैं? मेरा नाम मेहताब सिंह है, मैं पानीपत से आया हूँ। क्या कहिएगा सर, इस तरह से आपको उम्मीद थी बहन जो है आपको मास्क लगाएगी रक्षा सूत्र की बजाय, राखी की बजाय? नहीं, यहाँ आने के बाद पता लग गया। कितना अच्छा लगता है जब इस तरह से बहन को आपकी फिक्र है। तो आप भी जो है शायद यहाँ आने के बाद जब आपको जानकारी मिली तो निश्चित तौर पर आपने भी जो है जो सैनिटाइजर था अपने टोकन ऑफ लव जो है प्यार के प्रतीक के तौर पर वो टोकन दिया आपने। हाँ, यहाँ आने के बाद खरीदा है इसको। तो क्या कहिएगा, किस तरह का संदेश देंगे लोगों को? बस ये महामारी को देखते हुए इस तरह का वो बनाए हैं। सभी लोग इस तरह से अपनाएं तो निश्चित तौर पर जो है असर पड़ सकता है। बहुत अच्छी बात है ये, फिर महामारी से बचाव हो सकता है। जाहिर तौर पर और आप सुन पाएंगे किस तरह से भाई को इस बात का इल्म नहीं था कि बहन इस तरह से रक्षा सूत्र बांधेगी। हालांकि वक्त की ज़रूरत है, नज़ाकत भी है, क्योंकि मुंह पर फेस मास्क लगाएंगे बीमारी से बचे रहेंगे, और जब भाई खुद बचेगा तभी बहन की रक्षा कर पाएगा। और यहाँ पर जो है एक महिला और है, वो भी यहाँ पर आई हैं, मैं आपसे बात करूँगा। आप कहाँ से आई हैं? पानीपत से। भाभी आप इनकी प्रोमिला जी मैं की, प्रोमिला आपका नाम? कुसुम। कुसुम जी, क्या कहेंगे जिस तरह से आपकी ननद के द्वारा जिस तरह से मान सम्मान दिया गया, आज मास्क बांध करके जो है एक संदेश देने की कोशिश की गई है, बहुत अच्छा लगा। बीमारी से बचाव हाँ, का जो बीमारी से तरीका बचाव का तरीका है जो, ये बहुत अच्छा है। लगा। आप भी अपने भाई को इस तरह से बांधेंगे? हाँ जी, मैं भी अपने भाई को इसी तरह बांधूंगी। चलिए, ना केवल कुसुम जी बल्कि तमाम वो महिलाएं, तमाम वो बहनें जो कि भाइयों को रक्षा सूत्र इस बार बांधने जा रही हैं। इंडिया न्यूज़ हरियाणा यही अपील करता है लोगों से, तमाम लोग जो है इस तरह से SMS का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइज़र, इन 3 चीज़ों को अपनाएं। और आप देख पाएंगे इम्यूनिटी बूस्टर डोज जो है वो कहीं भी मिल सकती है। इम्यूनिटी काढ़ा पाउडर ये कहीं भी मिल सकता है, आयुष विभाग के द्वारा प्रमाणित है, प्रामाणिक है। और साथ ही साथ एक सैनिटाइज़र जो यहाँ पर भेंट किया गया है, उसके पीछे भी वजह यही है कि हाथों को अच्छे से सैनिटाइज़ किया जाए। और हम भी बार बार लोगों से यही अपील करते हैं। तो माना जा सकता है त्यौहार अपने आप में कई मायने लिए हुए हैं, और त्योहारों की प्रासंगिकता इसी बात में बरकरार रहती है कि लोग स्वस्थ रहें, और लोग तभी स्वस्थ रह पाएंगे जब तमाम गाइडलाइंस को फॉलो कर पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे दे, रक्षाबंधन पर बड़ी सौगात देने वाले हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। 10 कन्या महाविद्यालय का मुख्यमंत्री शुभारंभ करेंगे। 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन होगा, और आने वाले सत्र से अस्थायी भवनों में स्कूल शुरू भी हो जाएगा। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के भवन में पढ़ाई होगी, और आने वाले सत्र से अस्थायी भवनों में स्कूलों की शुरुआत हो जाएगी। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के भवन में पढ़ाई होगी। और बेटियों के लिए एक बड़ी सौगात, रक्षाबंधन का त्यौहार, इस मौके पर मुख्यमंत्री एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। नूह के फिरोजपुर, झिरका, हिसार के अग्रोहा में
गर्ल्स कॉलेज होगा। पंचकुला के मोरनी हिल्स और भिवानी के इस्सरवाल में कॉलेज तैयार किया जाएगा। सिरसा के गोरीवाला में भी होगा कॉलेज और इसके साथ ही जींद में भी कॉलेज का निर्माण होगा। कैथल के लाडना चाकू में भी निर्माण किया जाएगा गर्ल्स कॉलेज का। सोनीपत के भैंसवाल कला गांव में निर्माण होगा गर्ल्स कॉलेज का और इसके साथ ही साथ हिसार के अग्रोहा में भी सौगात मिलने जा रही है। इस्सरवाल में भी कॉलेज बनेगा। भिवानी के इस्सरवाल में कॉलेज होगा, जिसकी इसके बाद जींद के छातर में महाविद्यालय बनेगा और कैथल के लाडना चाकू में, यमुनानगर के प्रताप नगर में कॉलेज होगा। इसके साथ ही साथ सोनीपत के भैंसवाल कला बड़ौदा में भी कन्या उच्च महाविद्यालय बनेगा। गर्ल्स कॉलेज की सौगात मिल रही है और 10 गर्ल्स कॉलेज तैयार किए जाएंगे। रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री की तरफ से ये बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन होगा। 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री महिलाओं को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही साथ इसका उद्घाटन होगा। दीपक शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में एक और कदम बढ़ाते हुए सरकार ने ये बड़ा तोहफा रक्षाबंधन पर देने का फैसला किया। जी बिल्कुल, एक बड़ा तोहफा है प्रदेश में लड़कियों के लिए। बात करें उन बेटियों के लिए जो आगे पढ़ने जाते हैं उनके लिए, खासकर अगर बात करें प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश में आज एक साथ 10 जगहों पर जो है 10 राजकीय कन्या महाविद्यालयों की जो है शुरुआत यहाँ पर की जाएगी, उद्घाटन किया जाएगा। अगर हम बात करें 11 बजे पंचकुला से इसकी शुरुआत की जाएगी। शैक्षणिक सत्र से राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के अस्थायी भवनों की जो है शुरुआत की जा रही है। इसमें अगर हम बात करें तो नूंह जिले के उपमंडल फिरोजपुर झिरका में भी नया कन्या विद्यालय है। इसी तरीके से अगर बात करें तो विभिन्न जगहों पे, जिसमें हम बात करें पंचकुला के मोरनी हिल्स में है, भिवानी जिले के ईश्वरवाला में है, सिरसा के गोरीवाला में है, नूह का फिरोजपुर झिरका की बात कर रहे थे, जींद में है, कैथल में है, इसके साथ साथ यमुनानगर में है, हिसार में है, सोनीपत में है, भैंसवाल कला जो कि बड़ौदा कन्या विद्यालय शामिल है, ये भी है। तो अगर हम बात करें कुल 10 ऐसे हैं जिसकी अगर कहें तो एक बड़ी सौगात जो है महाविद्यालय के तौर पर आज जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल 11 बजे जी, बहुत शुक्रिया दीपक जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर 500 महिलाओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। वहीं रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री प्रदेश की बेटियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हमारी बात हमारे मनोहर के साथ। रक्षाबंधन पर सीएम मनोहर लाल जब प्रदेश की 500 महिलाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रूबरू हुए तो उन बातों का जिक्र हुआ जिससे महिलाएं सशक्त हो सके, शिक्षित हो सके, बेटियों को बढ़ावा मिले और इसके लिए सीएम ने 10 नए गर्ल्स कॉलेज की घोषणा रक्षाबंधन के दिन करने की बात भी कही। पंचकुला से जिन कॉलेजों की घोषणा सीएम करने जा रहे हैं वो कहां-कहां खुलेंगे जानिए। बड़ौदा को 2 कॉलेज मिलेंगे। भैंसवाल कला और बड़ौदा में ये दोनों कॉलेज खोले जाएंगे। हिसार के अग्रोहा और सिरसा के गोरीवाला में गर्ल्स कॉलेज खुलेंगे। भिवानी के इस्सरवाल और पंचकुला के मोरनी में भी गर्ल्स कॉलेज खुलेंगे। यमुनानगर के प्रताप नगर और कैथल के लदाना चाकू में भी नए गर्ल्स कॉलेज की घोषणा होगी। जींद के छातर और नूह के फिरोजपुर झिरका में भी सीएम मनोहर लाल नए गर्ल्स कॉलेज की घोषणा करने वाले हैं। सीएम ने जहां नए गर्ल्स कॉलेज की घोषणा की बात कही, वहीं बेटियों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्धता भी जताई। हरियाणा में एक और नया कार्यक्रम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। उसके बाद तो हमारी सैकड़ों गाड़ियां हमेशा सड़कों पर, गांव में, शहर में तत्पर एकदम तैयार रहेंगी कि जब भी कभी किसी को आवश्यकता पड़ेगी तो पैनिक बटन दबाते ही उस जगह पर तुरंत हमारी पुलिस, हमारी फोर्स पहुंच सके। ये आने वाले 1 नवंबर से पहले इसकी सारी योजना शुरू होगी और हम हरियाणा दिवस 1 नवंबर पर इसको भी एक प्रकार से लॉन्च करने वाले हैं। तो इसी प्रकार महिलाओं के थाने हमने अलग से खोले। आपको पता है रक्षाबंधन के 2015 के वर्ष में मैंने महिला थाने हर जिले में 1 हो। आज हमारे यहाँ 31 महिला थाने हैं, किसी प्रदेश में और नहीं है। तो 31 महिला थानों में महिला ही सुरक्षा कर्मी सभा होती हैं। पुलिस में हमने महिलाओं की संख्या बढ़ाई। जब हमने सत्ता संभाली थी 5 वर्ष पहले तो केवल 6% महिलाओं की संख्या थी पुलिस के अंदर। आज वो संख्या बढ़कर के 10% हो गई है और हमारा टारगेट अगला 15% तक महिलाओं की संख्या, चाहे वो महिला पुलिस अधिकारी हों, चाहे महिला पुलिस के कांस्टेबल हों,
ये संख्या बढ़नी चाहिए। महिलाओं के कौशल विकास की बात भी सीएम ने कही और रोजगार में बढ़ती हिस्सेदारी का जिक्र भी किया। वहीं महिलाओं की स्वयं सहायता समूह को और आगे बढ़ाने की बात भी सीएम मनोहर लाल ने की। रोजगार के नाते से रोजगार में भी स्किलिंग का जो कार्यक्रम है उसमें महिलाएं आगे बढ़कर के आ रही हैं। स्किलिंग के माध्यम से वो अपना रोजगार प्राप्त करने के लिए इनकी संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। इस ओर भी हम विशेष प्रयत्नरत हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत इसकी जो घोषणा की है, इसमें 20 लाख करोड़ रुपए की देश भर की योजनाएं जो बनी हैं, इसमें भी महिलाओं के लिए कई विशेष योजनाएं हैं। हमारा प्रयत्न रहेगा कि उन योजनाओं पर महिलाओं को, बालिकाओं को ये उसका लाभ मिलना चाहिए। कुल मिलाकर हमारे यहाँ जो स्वयं सहायता समूह ऐसी बहनें जो रोजगार करती हैं, इनके लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण, इसके ऊपर ब्याज ये फ्री करने का काम ये भी हमने किया। और जो उसके अंदर ये ब्याज जो ऋण लेते हैं बैंकों से, तो जो स्टाम्प शुल्क लगता है उसको भी हमने जीरो किया है, ताकि हमारी बहनें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ये ज़्यादा आगे आएँ। तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कुछ चीज़ों का ये निर्माण करती हैं, कुछ चीज़ें बनाती हैं, उसमें खाद्य पदार्थ भी हैं, उसमें हमारे घरों में उपयोग आने वाली कुछ वस्तुएं भी हैं। तो इनकी बिक्री के लिए भी हम लोग एक कार्यक्रम सोच रहे हैं कि ऐसे इनके सामान की क्वालिटी चेकिंग के बाद, एक सर्टिफिकेशन के बाद उनकी बिक्री की व्यवस्था ये सरकार द्वारा की जाए। इसके लिए अभी हमारा जो हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज के माध्यम से एक कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर बिक्री केंद्र, रिटेल के बिक्री केंद्र गांव-गांव में, शहर-शहर में ऐसे बनाने वाले हैं। इसके साथ ही सीएम ने सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया और साथ ही सभी से रक्षाबंधन के मौके पर मास्क लगाने का संकल्प लेने की अपील भी की। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश की महिलाओं के साथ संवाद किया। मारी बात मारे मनोहर के साथ कार्यक्रम के जरिए सीएम ने प्रदेश की 500 महिलाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। रक्षाबंधन पर प्रदेश की महिलाओं को बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और चलिए अब नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। रक्षाबंधन पर प्रदेश की बेटियों को मिलेगी मनोहर सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 नए गर्ल्स कॉलेज की घोषणा करेंगे मुख्यमंत्री। 500 महिलाओं के साथ किया संवाद, कहा सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। कोरोना काल में कुछ लोगों ने अलग तरीके से मनाया रक्षाबंधन। भिवानी में बहन ने भाई के मुंह पर बांधा मास्क, मिठाई की जगह पिलाया काढ़ा, भाई ने शगुन के तौर पर दिया सैनिटाइजर। कोरोना से 24 घंटे में 756 लोगों की गई जान, 52,000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि। देश में एक्टिव केस 5,78,000 के पार। हरियाणा में 36,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। 81% से ज्यादा हो चुके रिकवर। 24 घंटे में मिले 761 नए मरीज। अब तक 433 की गई जान। करनाल के घोगड़ीपुर गांव में हादसा। पश्चिमी यमुना में डूबे 3 दोस्त, एक की बचाई गई जान। हालत गंभीर, 2 का नहीं चला पता। हाँ भाई, डॉक्टर साहब भैंस ने कहा चढ़ा दिया था, जर फंस गई। ब्याने से 21 दिन पहले आम फीड डाली होगी। डाली तो थी, फिर तो फंसनी ही थी। आगे से गांठ बांध ली यारा। ब्याने से 21 दिन पहले रोजाना 4 किलो डालो फीड क्लोज अप तारा। साथ में दूध की होगी भरमार और सारी की सारी जर फटाक से बाहर। जल्दी मिले जर से छुटकारा, जब फीड मिले क्लोज अप तारा। KR Mangalam University, an educational hub for innovation and creativity, ensuring a safe and secure learning environment. Your destination success. हम सब चाहते हैं कि अगर कोई बीमारी हो तो खर्चे की चिंता किए बिना अपनी फैमिली का इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाएं। इसीलिए आज ही policybazaar.com से हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए। अब छोटी-छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी भाइयों बहनों एवं माताओं व बेटियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति का यह विशेष त्यौहार राष्ट्र, संस्कृति, मातृभूमि एवं मातृशक्ति की रक्षा के संकल्प की याद दिलाता है। आज के दिन हर नागरिक इनकी सुरक्षा का संकल्प ले
तभी इस दिन की सार्थकता होगी। मैं मातृभूमि की रक्षा में लगे हुए देश के सजग और वीर सपूतों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। धन्यवाद। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। राखी का त्योहार है लेकिन साथ में कोरोना की मार है। प्रदेश भर के बाजारों के कैसे हालात हैं और बहनें किस तरीके से अपने भाइयों के लिए सजा रही हैं प्यार की राखियां, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार। कोरोना महामारी से सब कुछ प्रभावित हुआ है। ऐसे में त्योहारों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। रक्षाबंधन के लिए बाजार सज चुके हैं, लेकिन बाजारों में पहले जैसी रौनक नहीं दिखाई दे रही है। इस बार रक्षाबंधन के दिन सुबह 9:28 से रात 9:27 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। सावन में बन रहे इस शुभ संयोग ने रक्षा सूत्र के इस पर्व को और खास बना दिया है। जहाँ गहमा गहमी देखी जाती थी, अक्सर भीड़ भाड़ देखी जाती थी, वहाँ भीड़ इस बार ना के बराबर है। हालांकि एक स्टोर है जहाँ पर अक्सर भीड़ देखी जाती है, लेकिन रक्षाबंधन की किस तरह की तैयारियाँ हैं, कितनी राखियाँ लोग खरीद पा रहे हैं, मायने क्या है, वो तमाम चीज़ें जानने के लिए हम जो है इस स्टोर में पहुँचे हैं। मैं आपसे बात करूँ, कितने क्या मायने इस बार रक्षाबंधन के अगर बात? सर एक्चुअली अभी क्या है, सभी बंदे जो है डर रहे हैं निकलने के लिए और रश काफ़ी कम है। ये एडी की राखी बहुत सुंदर है, इसको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। कुछ आजकल लोगों को है ना थोड़ा स्लीक राखी पसंद है, ज़्यादा बड़ी बड़ी राखी पहनना पसंद नहीं करते, तो एक ये राखी सुंदर है। और एक कुछ लोगों को है ना थ्रेड्स पहनने का शौक है, ये एक सिंगल राखी है, इसको कई फोल्ड करके और एक थ्रेड के रूप में बांध दिया है। अब आपको फरीदाबाद का नजारा दिखाते हैं। रक्षाबंधन के मौके पर बाजारों में कैसा नजारा है। एक तरफ कोरोना है तो दूसरी तरफ भाई बहन का प्यार। हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन की, लेकिन रक्षाबंधन के बीच में इस बार चाइना की जो राखी हर साल आया करती थी, इस बार दुकानदारों की तरफ से उसका बायकॉट किया गया है। और इसके साथ साथ में जो राखी खरीदने पहुंच रही हैं महिलाएं, वो भी बायकॉट करती दिखाई दे रही हैं। चाइना राखी का साफ तौर से कहती दिखाई दे रही हैं कि इंडिया की जो राखी हैं, भारतीय राखी उससे भी ज़्यादा अच्छी हैं। और आप साफ तौर से देख सकते हैं यहाँ खरीदारी करते हुए राखियों की। लेकिन ये जो तमाम राखी हैं ये भारतीय राखी हैं। और रेट की अगर बात करें तो रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़े हुए नहीं है, चूँकि बताया जाता था जिस तरह से कि चाइना की राखी सस्ती हुआ करती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। साफ तौर से बात भी कर लेते हैं, हमारे साथ में राखी खरीदने पहुंची हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका मैम? पारुल मल्होत्रा। पारुल, राखी खरीदने पहुंची हैं, क्या लग रहा है इस बार चाइना की राखी नहीं दिखाई दे रही हैं, कैसे देखते हैं? क्योंकि सस्ती मिलती थी, फैंसी होती थी वहाँ की, ऐसा कुछ कहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी सस्ती राखियाँ हैं और अच्छी भी हैं, ट्रेडिशनल राखियाँ हैं। हमारी हिंदुस्तान भी किसी से कम नहीं है, यहाँ भी सब कुछ अच्छा ही है। अगर इस बार चाइना का प्रोडक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाज़ारों में राखियाँ नहीं मिल रही। बहुत राखियाँ और सुंदर राखियाँ, बहुत सुंदर। तो क्या लगता है रेट में कोई फ़र्क दिखाई दे रहा है? रेट में नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, बाकी और जनता का मुझे पता नहीं। सिरसा में भी इस बार कोरोना की मार रक्षाबंधन पर पड़ रही है। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना की वजह से मंदी की मार पड़ रही है। इस बार बाजार से चाइना की राखियां नदारद हैं और केवल स्वदेशी राखियां ही उपलब्ध हैं। रक्षाबंधन के लिए बाजार सज चुके हैं, लेकिन इस बार देख सकते हो कि बाजारों के अंदर जो चाइनीज राखियां वो गायब है। जिस प्रकार की जितनी राखियां आई है वो सारी की सारी जो धागे टाइप है या जो देसी जिसे कहा सकता है, लोकल कहा सकता है, या भारत में बनी राखियां वो ज़्यादा बिकने के लिए आई है। लेकिन विशेष बात है कि इस बार चाइनीज राखी नहीं है। लेकिन कोरोना का असर कितना है, मेरे साथ व्यापारी आप जानते हैं कितना कोरोना का सामान? बहुत ज़्यादा असर है जी कोरोना का। मेरी शॉप थी, मैंने शॉप छोड़ दी जी, इतना ज़्यादा असर है इस बार कोरोना का। राखी के व्यापार की बात करें तो कितना मंदी भुगतना पड़ रहा है? राखी का 30% काम है जी इस बार, 100 से 30% में रह गया काम।
तो किस तरह की राखी ज़्यादातर ग्राहक पसंद करते हैं? धागा टाइप में इस टाइप की एड में चल रही है जी सारी, बस नॉर्मल धागा चल रहा है इस बार, फैंसी ज़्यादा राखी नहीं चल रही कोई। तो इनका कहना है कि जिस तरह से जो कोरोना की वजह से व्यापार है वो काफ़ी मंदा है। चरखी दादरी में भी बाजारों में राखी सज चुकी है, लेकिन कोरोना की वजह से बहनें कम ही राखी खरीदती हुई नजर आए। त्योहार से पहले जैसे बाजार खिल जाते थे, अब वो माहौल देखने को नहीं मिल रहा। रक्षाबंधन की तैयारियों को लेकर बाजार सज चुके हैं। कैथल के बाजार में इस समय हम खड़े हैं। हालांकि कोरोना के चलते जिस तरह बाजार में ग्राहक बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, कैथल का ये मेन बाजार, इसको हम कहेंगे मेन बाजार है ये, सभी ने दुकानदारों ने काउंटर बाहर लगाए हैं और आपको बाकायदा दिख रही हैं। रक्षाबंधन की पूरी तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं। 3 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको दिखाई दे रहा है कैथल का ये मेन बाजार है। कोरोना के चलते कितना असर इस बार हुआ है, हम दुकानदार से बातचीत करेंगे, दुकानदारों से पूछेंगे सर कोरोना को लेकर कितना असर हुआ है इस बार, कुछ ग्राहक तो नहीं कम हुआ? नहीं, ग्राहक नहीं कम है, ग्राहक तो बहुत है हमारे पास। अब 2-3 बजे के बाद कस्टमर आता है मार्केट में, अब सुबह का टाइम है, कस्टमर कैसे आएगा? देखो आप, तो कहीं ना कहीं चाइनीज़ आइटम का भी विरोध हो रहा है। चाइनीज़ आइटम तो नहीं? नहीं, कस्टमर नहीं पूछता चाइनीज आइटम है या नहीं आपके पास। जो होता है दे देते हैं, बेचारे ले जाते हैं कस्टमर। वहीं कैथल के बाजारों में भी रौनक को नजर सी लग गई है। यमुना नगर में भी बहनें थोड़ी निराश दिखाई दे रही हैं। ये राकेश जी जो किस तरह की रखड़ियाँ बेच रहे हैं? राखी हम भारतीय राखी बेच रहे हैं, इंडियन राखी। तो चाइनीज पर लाई नहीं हम, ना ही पीछे से राखी आ रही है पीछे से माल। तो ऑनलाइन भी रखड़ी लोग मंगवा? ऑनलाइन लोग काफ़ी जो बाहर भेजनी है ऑनलाइन भेज रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा जो कोरोना का कितना प्रभाव? कोरोना का बहुत प्रभाव है, ये 80% प्रभाव है। तो चाइना का माल दुत्कारा गया है या कि? चाइना का माल तो कस्टमर मांगता नहीं जी, पहले आके कस्टमर पूछता है कि चाइना की राखी तो नहीं है, मैं हमें चाइना का राखी नहीं बेचते हम, तब ले जाते हैं वो। तो कोरोना से सेल में कुछ फ़र्क पड़ा? सेल में बहुत फ़र्क पड़ा जी, 50-50 पड़ा फ़र्क सेल में। ठीक, हमारे साथ कुछ ग्राहक भी मौजूद हैं जो अपने भाई के लिए राखी बांधने आई हैं, लेने आई हैं, खरीदने। हाँ जी, आपका नाम? जी प्रीति। प्रीति, किस तरह की राखी खरीद ली है भाई के लिए? अच्छी क्वालिटी बाहर। चाइनीज या इंडियन? इंडियन। तो कौन सी पसंद करी आपने? मैंने ये वाली। तो चाइनीज राखी नहीं लेंगे आप? नहीं। सोनीपत में भी चाइनीज राखियों का बहिष्कार हो रहा है। वहीं बाजारों पर कोरोना का भी असर दिखाई दे रहा है। कोरोना काल चल रहा है, करीब 4 महीने हो गए हैं कोरोना के चलते, लेकिन कल भाई और बहन के रिश्ते का सबसे बड़ा त्यौहार रक्षाबंधन है और इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो सोनीपत के सबसे बड़े बाजार कच्चे क्वार्टर में हम मौजूद हैं। हालांकि आज इतवार का दिन है, बाजार बंद रहता है, लेकिन जो राखी सीजन है वो यहाँ पर जो दुकानें हैं वो सजाए हुए हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हो कि जो यहाँ पर जो आम दिन होते हैं वो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आज इतवार का दिन होने के कारण एक तो बाजार बंद है और लेकिन उसके बावजूद भी जो भीड़ है वो यहाँ पर लगी हुई है। जाहिर है इस बार कोरोना ने त्योहार का मजा फीका कर दिया है, लेकिन फिर भी बहनें अपने भाइयों के लिए बाजारों से राखी खरीद रही हैं, तो डाक से भी अपना प्यार अपने भाइयों को भेज रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हाँ भाई, डॉक्टर साहब भैंस ने कहा चढ़ा दिया था, जर फंस गई। ब्याने से 21 दिन पहले आम फीड डाली होगी। डाली तो थी, फिर तो फंसनी ही थी। आगे से गांठ बांध ली यारा। ब्याने से 21 दिन पहले रोजाना 4 किलो डालो फीड क्लोज अप तारा, साथ में दूध की होगी भरमार और सारी की सारी जर फटाक से बाहर। जल्दी मिले जर से छुटकारा, जब फीड मिले क्लोज अप।